Welcome back, dear student. In this video, we are going to discuss about fractional knapsack problem. Fractional knapsack problem आपके ग्रीडी एल्गोरिथम का एक टाइप है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग परफॉर्म कर सके. दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके. क्यों? क्योंकि ये ग्रीडी बेस्ड वर्किंग परफॉर्म कर रहा है. तो ग्रीडी का मतलब क्या हुआ? लालच. दैट मीन्स कि हमें कम से कम कॉस्ट एक्सपेंड करना पड़े लेकिन उससे हमें जो प्रॉफिट आने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा हो. तो यहाँ पे नैपसैक का क्या मतलब है? नैपसैक रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर बैग को या फिर एक पर्टिकुलर कंटेनर को. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंटेनर की आपके पास क्या गिवन होती है? कैपेसिटी. तो कैपेसिटी ऑफ नैपसैक दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कंटेनर या एक पर्टिकुलर बैग की आपको हमेशा गिवन होगी कैपेसिटी. उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ डेटा गिवन होगा और उस डेटा को आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है और इसकी कैपेसिटी को सेटिस्फाइड करते हुए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है. डन. तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है उसे हम देखते हैं. तो जिसमें हमने देखा कि नैपसैक प्रॉब्लम में नैपसैक वर्ड का मतलब है एक कंटेनर या फिर एक पर्टिकुलर बैग. तो अब बैग के अंदर क्या करेंगे? आप मल्टीपल आइटम्स डालेंगे. तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होता है. कंसीडर 5 आइटम्स अलोंग देयर रिस्पेक्टिव वेट्स एंड प्रॉफिट. आपके पास टोटल 5 आइटम है, I1, I2, I3, I4, I5. ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव वेट्स गिवन है और प्रॉफिट वैल्यूज गिवन है. तो आपके पास W जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को और P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को. दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर वेट्स को अगर आप अपने कंटेनर में शामिल करते हैं तो आपको यहाँ पर इतना प्रॉफिट होने वाला है. ठीक है, तो आपको रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स यहाँ पे गिवन है. अब हमें करना क्या है? द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक W इज इक्वल्स टू 60. दैट मीन्स जो आपका कंटेनर है, जो आपका बैग है, उसकी कैपेसिटी वेट कितनी बता दी उसने. यहाँ पर ये जो आपको लिखा है वेट बता दिया W इज इक्वल्स टू 60. दैट मीन्स ये क्या है? आपका कंडीशन, ये है आपकी रूल. यहाँ पर उसने बोला कि अगर आप फीजिबल सॉल्यूशन तो ढूंढ लो लेकिन फीजिबल सॉल्यूशन से ऑप्टिमल बनाने के लिए आपको ये पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाइड करना इंपॉर्टेंट है. यही हमारा ग्रीडी अप्रोच भी कहता है. फाइंड द सॉल्यूशन टू द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का यूज करके. तो हम यहाँ देखते हैं कि फ्रैक्शनल नैपसैक हम परफॉर्म कैसे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास? वेट और प्रॉफिट. अब देखिए आपको अज्यूम करते हुए जाना है कि बैग के अंदर, एक कंटेनर के अंदर हमें वेट को ऐड करते हुए जाएंगे. क्या ऐड करते हुए जाना है? हमें वेट ऐड करते हुए जाना है. बट वेट की टोटल कैपेसिटी कितनी होने वाली है? 60. ओनली 60. इससे ज्यादा वेट आपका नहीं हो सकता. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेट हम चूज करें कि हमें प्रॉफिट कैसा हो? मैक्सिमम हो. याद आया? ग्रीडीनेस. दैट मीन्स कम वेट तो डालिए लेकिन प्रॉफिट हमें मैक्सिमम प्रोवाइड करिए. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. तो अभी इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है. हमें यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेना है एक पर्टिकुलर रेशियो. तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन वेट का. यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन वेट का एक रेशियो निकालेंगे. तो यहाँ पे रेशियो आप इस तरह से लिख लीजिए. क्योंकि आपके पास 5 आइटम्स है, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं I1, I2, I3, I4, I5. डन. ओके, तो I1 के लिए आपका प्रॉफिट कितना है? 30 और वेट कितना है आपका? 5. तो यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दीजिए 30 अपॉन 5. ठीक है, I2 के लिए लिखे अब आप. I2 के लिए प्रॉफिट कितना है? 20 और वेट कितना है? 10. तो यहाँ पे हमने लिखा 20 अपॉन 10. ठीक है, I3 थर्ड आइटम के लिए प्रॉफिट इज 100 एंड वेट इज 20. I4 के लिए प्रॉफिट इज 90 एंड वेट इज 30. I5 के लिए प्रॉफिट इज 160 एंड वेट इज 40.
ठीक है, तो इसके फ्रैक्शनल को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बना आपका 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 6, ठीक है। यहाँ पे 10 1 जा 2 जा 21 जा 5, यहाँ पे 31 जा 3 और यहाँ पे 41 जा और देन 4, ठीक है। तो अब इसको फाइनल हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियर। तो प्रॉफिट रेशियो वेट हमारा कितना आ गया यहाँ 6 2 5 3 4, ठीक है। तो अब ये जो है ये हो गए हमारे हर एक आइटम के सिलेक्शन प्रोसेस। दैट मीन्स आपको याद है हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो गिवन है, लेकिन उस सॉल्यूशन को प्रोसीड कैसे करें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट बाय वेट निकालना है। तो प्रॉफिट बाय वेट निकालने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको ये पता चलेगा कि हमें कौन सा आइटम जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए इसमें से कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हमने यहाँ रेशियो निकाल लिया और रेशियो से हमें क्या मिला यहाँ 6 2 5 3 4। तो ये अब आपको हेल्प करेगा बैग में वेट ऐड करने में। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट रेशियो वेट जो आपने फाइंड आउट करा है इसमें से जो भी सबसे मैक्सिमम है उसे आप पिक करेंगे। दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम आइटम के रेशियो की वैल्यू आई है उसे हम बैग के अंदर इंसर्ट करते हुए जाएंगे, बैग के अंदर कंटेन करते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम किसका आया आपका I1, दैट मीन्स 6, ठीक है। अब I1 जो है उसका वेट कितना है यहाँ पे 5। तो अब आप इस बैग में कितना वेट डाल सकते हैं 5, डन, ओके। हमारी टोटल कैपेसिटी हमें याद रखनी है 60 से ज्यादा आप वेट इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो हमने 6 को पिक कर लिया। जिसको आप पिक करते हुए जा रहे हो उसको आप यहाँ पे 1 से मेंशन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें या तो सिलेक्ट करेंगे या फिर डिससिलेक्ट करेंगे। तो जिसको सिलेक्ट करोगे उसे 1 से रिप्रेजेंट कर दोगे और जिसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे उसे हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, डन। अब आपके पास बताइए सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, आइटम 3। तो आइटम 3 का वेट कितना है, आइटम 3 का वेट है 20। तो यहाँ पे 5 है, अभी आपके पास रिमेनिंग वेट कितना है 55। क्या 20 जा सकता है, हाँ 20 यहाँ पर जा सकता है। तो 20 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना वेट बचा अब आपके पास 35। दैट मीन्स अब आपकी बैग की कैपेसिटी कितनी है 30। तो 5 के लिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए क्योंकि हमने इसे क्या करा है सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हायर वैल्यू क्या है आपके पास 4, ठीक है। तो अब ये जो 4 है 4 का वेट देखिए कितना है आपके पास 40। तो क्या मैं यहाँ पे 40 एड ऑन कर सकती हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है 35। दैट मीन्स कि इसमें 40 नहीं, इसमें कितनी वेट आ सकता है आपका 35। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो हमने प्रॉब्लम का नाम कहा था फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे देखिए, क्योंकि 4 दैट मीन्स की कंप्लीट यूनिट। तो कंप्लीट यूनिट दैट मीन्स कंप्लीट प्रॉफिट 160। अगर आप पूरा 4 सिलेक्ट करते तो यहाँ पे पूरा 40 वेट जो है वो ऐड हो जाता है कंटेनर में, तो आपको प्रॉफिट भी कितना होता है टोटल 160। लेकिन हमें 40 का कितना पोर्शन चाहिए, ओनली 35 चाहिए। तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। तो हम इसके लिए रेशियो किस तरह से सिलेक्ट करें देखिए, 160 होल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट, रिक्वायरमेंट कितनी है हमें 35 की। तो हम यहाँ पे रेशियो बना लेंगे कि हमें यहाँ पे टोटल 4 हम नहीं ले पा रहे हैं। दैट मीन्स कि टोटल प्रॉफिट जो है 160 हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमें 35 के अकॉर्डिंग जो भी वेट कैलकुलेटेड हो आप हमें वो प्रॉफिट दे दीजिए। हम ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा थर्ड हायर वैल्यू क्या है, आइटम 5 का हायर वैल्यू है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 41 4 और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 140। 35 4 से आपका कितना हो जाएगा 140। तो दैट मीन्स अब आप अपने बैग में देखिए, ये आपका बैग है, तो बैग में आपने पहले क्या डाल दिया 5,
ये आपका बैग है, बैग में आपने पहले क्या डाल दिया 5, फिर आपने ऐड कर दिया 20 और अब आप ऐड कर रहे हैं कितना 35। अब देखिए इसकी कैपेसिटी पूरी फुल हो गई। यस, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई 60। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें फीजिबल सॉल्यूशंस मिल गए। तो हमने कौन कौन से आइटम को सिलेक्ट करा, हमने सिलेक्ट करा I1, हमने किसे सिलेक्ट करा यहाँ पे I1, I3 और I5। लेकिन I5 का हमने कंप्लीट यूनिट नहीं लिया, हमने I5 का क्या करा है, यहाँ पे सिर्फ 35 वेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अब आप निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम वेट। तो इसके लिए आप इस तरह से लिखेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समीशन PI। ये क्या हो गया आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से है, हमने किसे सिलेक्ट करा I1। ठीक है, तो I1 के लिए आपका प्रॉफिट कितना है, आपने देखिए 5 वेट यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, तो 5 के लिए आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 30। तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम आ गया I1। इवन आप ऐसा लिख लीजिए इसको और इजी हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I5। तो ये 3 आइटम क्यों है, क्योंकि मैंने किसे सिलेक्ट करा है I1, I3, I5। बाकी को हमने सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या लिख देते हैं 0, इसको हम क्या लिख देते हैं 0 और इससे हम क्या लिख देंगे इसको, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया तो 1। तो जो 1 वाले स्टेट है वो हो गए हमारे सॉल्यूशन, वो हो गए हमारे फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो I1 प्लस I3 प्लस I5। तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया 30, क्योंकि आपके I1 का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे आपके पास 30। ओके, अब क्या आपने सिलेक्ट करा है, अब हमने सिलेक्ट करा है I3। तो यहाँ पे I3 का जो प्रॉफिट है वो कितना दिखाई दे रहा है आपको 100। तो अब आप यहाँ लिख देंगे प्लस 100 प्लस I5 का प्रॉफिट, तो I5 का प्रॉफिट कितना है आपके पास 160। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 160। तो इसका समीशन निकाल लीजिए, सम निकाल लीजिए, सम ऑफ प्रॉफिट ये कितना हो गया आपका 270। ठीक है, तो दैट मीन्स सॉरी यहाँ पर एक चीज हम भूल गए, देखिए I5 का हमने प्रॉफिट क्या कहा 160, बट अगर आपको याद है तो हमने क्या करा है I5 कंप्लीट वैल्यू ली है क्या, नहीं, हमने सिर्फ I5 का कितना वेट लिया है 35। तो 35 के अकॉर्डिंग हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 140। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 140। ये आप समझ में आया कि 160 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी हमने होल यूनिट नहीं लिया, हमने इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट लिया है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमने सिर्फ 35 वेट लिया, तो 35 के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट जो है वो 160 नहीं हो रहा, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 140। तो हम इन सारों को ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिला यहाँ पे 270। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू कितनी आ गई आपकी 270। अब आप चेक कर लीजिए क्या इसमें मिनिमम वेट भी हमें लग रहा है, तो हम इसे देखिए ऐसा लिख लेंगे W of I, दैट मीन्स min वेट। तो मिन वेट आप किस तरह से निकालोगे, आप लेंगे कि आपने कौन कौन से आइटम्स को सिलेक्ट करा है। तो आपने किसे सिलेक्ट करा है यहाँ पे I1। तो I1 के लिए आपका वेट कितना है 5, I1 के लिए वेट कितना है 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, प्लस अब क्या हमने I2 को सिलेक्ट करा है, नहीं, आप चाहें तो इसे नहीं सिलेक्ट किया तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 इंटू 0 वाली स्टेट लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा, बट हम इसे समझने के लिए लिख लेते हैं सारे स्टेट। ठीक है, फिर क्या आ जाना चाहिए आपका I3। तो I3 आपका सिलेक्टेड है, यस, I3 का वेट कितना है आपके पास 20। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब यहाँ पर I4। तो I4 को हमने सिलेक्ट किया नहीं, तो I4 का वेट कितना है आपके पास 30। I4 का वेट कितना है 30 मल्टीप्लाई 0 प्लस, अब I5, क्या I5 सिलेक्टेड है, हाँ सिलेक्टेड है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे I5 का वेट कितना है 40 मल्टीप्लाई 1
ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पे वेट निकाल लीजिए, तो 5 1 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 0। लेकिन यहाँ पर देखिए अगेन 40, क्या हमने इसका कंप्लीट पोर्शन लिया है? नहीं, हमने क्या करा है, इसका सिर्फ 35 वैल्यू ली है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 35 इंटू 1, ठीक है। क्योंकि 35 इंटू 1 मैंने क्यों लिखा, 35 के लिए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था, 140, तो ये भी तो पूरा 1 यूनिट ले रहे हैं हम, है ना। आप चाहें तो यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू भी इसकी लिख सकते हैं, लेकिन हम इजियर वे में लिखेंगे। तो 35 मल्टीप्लाई 1, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 प्लस 20 प्लस 35, ग्रैंड टोटल कितना आया आपका यहाँ पे 60। तो देखिए आपका वेट जो है वो कितना आ गया फाइनली 60। दैट मीन्स कि आपने हमारी अपनी जो नेक्स्ट सेट प्रॉब्लम थी उसमें कंडीशन को फॉलो करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न किया, 270। और उसमें हमने कौन कौन से आइटम सिलेक्ट करे, I1, I3, I5। तो ये था आपका फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अनदर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।